बात छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी अब जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। घोषणा पत्र में धान की कीमत सहित कई बड़ी घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर इस बात के संकेत दिए हैं। ट्विटर में एक वीडियो भी जारी कर लिखा है कि भाजपा के विकास के रॉकेट अवैया है। तो एक तरफ से साफ तौर पर संदेश है कि अब घोषणा पत्र में किसानों को लेकर काम किया जाएगा और किसानों को लेकर ही मुद्दे उठाए जाएंगे। जैसे अभी वर्तमान में हमने देखा कि कैसे भूपेश बघेल सरकार अपने घोषणा पत्र के बल पर 2018 में आई थी, 2023 तक कार्यकाल की पूरा किया। लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ और मुद्दे होंगे, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को लेकर कई सारे मुद्दे और कई सारी योजनाओं पर काम किया है। तो ऐसे में अब बीजेपी भी, रमन सिंह भी घोषणा पत्र पर अपने किसानों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। भरोसा तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता का टूट चुका है। विश्वास, भरोसा तोड़ने का काम तो भूपेश जी ने ही किया है। जन घोषणा पत्र, जनता हिसाब मांग रही है, पूछ रही है, और जन घोषणा पत्र के सारे 19 वादे अधूरे हैं। तो भूपेश उसका जवाब, भूपेश जी और उनकी सरकार जवाब दे कि पहला तो विश्वास जनता की तोड़ा है। अब जनता को दोबारा भूपेश सरकार पे भरोसा करने का कोई कारण ही नहीं बनता। सर, ये राजस्थान, अब भरोसा तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता का टूट चुका है। विश्वास, भरोसा तोड़ने का काम तो भूपेश जी ने ही किया है। जन घोषणा पत्र, जनता चलिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ होगा, आखिर धान की बात तो की जा रही है, किसान की बात की जा रही है, और विस्तार से जानकारी भी लेते हैं इस खबर पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखर देवांगन रायपुर से लाइव हैं। शिखर, सबसे पहले जहां एक तरफ बीजेपी के घोषणा पत्र की बात हो रही है, 2018 में घोषणा पत्र के दम पर ही जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, भूपेश बघेल की सरकार बनी थी, अब घोषणा पत्र पर ही जोर बीजेपी दे रही है और मुद्दा रखा है धान की बात। जो धान और किसान, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो धान को लेकर ही घोषणा पत्र में किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, 2018 में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया था, उस घोषणा पत्र में कई प्रमुख वादे थे। 36 वादों के साथ घोषणा पत्र तैयार किया गया था और उसमें किसानों की कर्ज माफ़ी, धान खरीदी समेत कई मुद्दे जो है शामिल किए गए थे। और 2023 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और घोषणा पत्र को लेकर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से इस बात का जो है संकेत दिया है कि बीजेपी की अपनी घोषणा पत्र जल्द ही आ सकती है। और जो रॉकेट की बात कही है, विकास का रॉकेट, वो उड़ने वाला है। इस बात की जानकारी अपने ट्वीट के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह देते हुए नजर आए हैं। हालांकि जिस तरह से उनका ट्वीट सामने आया था, उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का जिक्र किया कि केंद्र में बैठी जो बीजेपी की सरकार है, वो अपने कितने वादे पूरे कर चुकी है। क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं होती थी, 15 लाख हर खाते में दिए जाएंगे, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, तमाम तरह की जो बातें हैं वो होती थी। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। इनके ये सारे घोषणा हमने देख चुके हैं और विकास का रॉकेट जो है वो अब कुछ काम का नहीं है। इस तरह की बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने आए। उसके बाद पलटवार जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अब तक कितने वादे पूरे किए गए हैं। उस तमाम चीज़ों का जिक्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करते हुए नजर आए हैं। हालांकि घोषणा पत्र को लेकर वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि घोषणा पत्र फिलहाल बीजेपी का बन रहा है, कांग्रेस का भी प्रोसेस में है। लेकिन अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो घोषणा पत्र को लेकर सियासत लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि जब भी अगर कोई घोषणा पत्र जारी होता है, चाहे बीजेपी का या कांग्रेस का,
तो किसान प्राथमिकता में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए हैं, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो किसानों की कर्ज माफ़ी एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं, क्योंकि 2018 में जब घोषणाएं हुई थी तो किसानों का बड़ा वादा था और इसका कोई काट जो है फिलहाल बीजेपी को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होंगे तब ये स्पष्ट होगा कि आखिर जो कांग्रेस की सरकार ने किसानों को लेकर जो घोषणा किया है उस घोषणा का आखिर क्या काट बीजेपी निकाल पाई है। जी जरूर शिखर, तो ऐसे में घोषणा पत्र को लेकर ही पूरा मुद्दा है और घोषणा पत्र में क्या होगा वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार धान और किसान प्राथमिकता है बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस ने पिछले साल प्राथमिकता से रखा, अब बीजेपी भी धान से ही घोषणा पत्र की शुरुआत कर रही है। हमने देखा कैसे एक तरफ भूपेश बघेल सरकार ने धान को लेकर केंद्र सरकार को तक घेरा, पत्र लिखे, और अब बीजेपी अपने प्राथमिकता से मुद्दे में धान को दे रही है। तो ऐसे में इस घोषणा पत्र के दम पर किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी पहले तैयार कर रही है, लेकिन घोषणा पत्र जब आएगा कौन समझेगा और उसके बाद किसकी सरकार को चुना जाएगा, इसका इंतजार करना होगा।